हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण एवं युधिष्ठिर महाराज के मध्य हुए एक अत्यंत विशिष्ट एवं रोचक वार्तालाप में युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, ओह परम भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वगुण संपन्न, जगत के पिता एवं गुरु तथा 4 प्रकार की जीवात्माओं के स्रोत हैं, जो अंडे से, भ्रूण से, पसीने से एवं बीज से उत्पन्न होती हैं। ओह भगवान, आप सभी के मूल कारण हैं, इसीलिए तो आप उनके रचयिता, पालनहार एवं विनाशक हैं। आपने अति कृपावश एक शुभ दिन यानी माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली शक्तिला एकादशी के विषय में मुझे बताया था। आज उसी माघ मास यानी जनवरी फरवरी के महीने में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के संबंध में बताएं। उसका नाम क्या है, उसके विधि विधान एवं एकादशी का दिन आपको अत्यंत प्रिय होने के कारण हमें उस दिन किसकी आराधना करनी चाहिए, विस्तार से बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक आपको इस एकादशी के संबंध में बताऊंगा, जो माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी को कुछ लोग धैमी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है एवं उनके फलों का भी नाश करती है। राक्षसी प्रभावों से जो जीवात्माएं प्रभावित होती हैं, उनका भी नाश करती है। जो भाग्यशाली जीव इस पवित्र दिन में व्रत रखकर इसका पालन करते हैं, भूत प्रेत के समस्त अस्तित्वों से वो मुक्ति पाते हैं। इतने उत्तम एकादशी के विषय में मैं और क्या कहूँ। यह एकादशी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करती है। जो भाग्यशाली जीव इस व्रत का कठोरता से पालन करते हैं, वह अनेक प्रकार के भूत प्रेतात्माओं के अस्तित्व से मुक्ति पाते हैं। इस प्रकार की उत्तम एकादशी के विषय में मैं और क्या कहूँ। यह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करती है। अतः सभी को अत्यंत परिश्रम से एवं कठोरता पूर्वक सावधानी से इस व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत के विषय में एक अत्यंत आश्चर्यजनक उपकथा भी आती है, जिसे मैंने पद्म पुराण में पहले ही वर्णित किया हुआ है। तो धर्मराज युधिष्ठिर, आप इस कथा को अति ध्यानपूर्वक सुनें। बहुत समय पूर्व की बात है। स्वर्गीय लोगों के राजा देवराज इंद्र अपनी स्वर्गीय राजधानी में बड़े सुंदर ढंग से कार्य करते थे। वहाँ निवास करने वाले सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट थे। नंदनवन, जो कि पारिजात पुष्पों से सुशोभित था एवं सुगंधित था, वहाँ एक उत्सव में देवराज इंद्र अपनी इच्छा अनुसार अमृत सुधा का पान करते थे और आनंद मग्न थे। 5 करोड़ अप्सराएं भाव विभोर होकर देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य कर रही थी। पुष्पदंत सहित अनेक गंधर्व अतुलनीय मधुर गायन कर रहे थे। चित्रसेन, जो कि इंद्र की सभा के मुख्य संगीतकार थे, अपनी पत्नी मालिनी एवं पुत्र माल्यवान के साथ वहां उपस्थित थे। उसी सभा में पुष्पवती नाम की एक गंधर्व स्त्री माल्यवान पर मोहित हो गई। वास्तव में यह कामदेव के बाणों का ही प्रभाव था। उनके तीक्ष्ण बाण उसके हृदय को चीर रहे थे। उसका रूप, उसका सौंदर्य एवं उसके भौहों के हाव भाव से माल्यवान तुरंत वश में आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, उस गंधर्व स्त्री की सुंदरता के विषय में मुझसे सुनो। उसकी शोभायमान बाहें, उसका आलिंगन रेशमी रस्सी के खिसकने के समान था। वह अत्यंत सुंदर एवं चंद्रमुखी प्रतीत हो रही थी। उसके कमल नयन
कर्णों तक पहुंच रहे थे। उसके कर्णों में मूल्यवान बालियां सुशोभित थी जो अत्यंत सुंदर लग रही थी। उसकी आभूषित गर्दन 3 रेखाओं वाले शंख के समान प्रतीत होती थी। उसके वक्षस्थल का उभराव उसके यौवन को प्रदर्शित कर रहा था। उसकी पतली कमर समस्त आभूषणों से अलंकृत थी एवं उसके नितंब चौड़े थे। उसके जांघें तने के समान प्रतीत होती थी और उसके पैर एक नव विकसित लाल कमल के फूल के समान प्रतीत हो रहे थे। उसके पूर्ण शरीर में विशिष्ट अंगों पर विशिष्ट आभूषण थे एवं सुंदर वस्त्रों से शोभायमान थे। इस प्रकार के अनुपम और अलौकिक सौंदर्य को देखकर माल्यवान उस पर मोहित हो गया और अपने आप को वश में न कर सका। वे मुग्ध होकर नाचने और गाने के लिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए साथी संगीतकारों के साथ आए थे, लेकिन वहाँ कामदेव के तीक्ष्ण बाणों ने उन्हें अधीर कर दिया और वे एक दूसरे के प्रति इतने अधिक प्रेमासक्त हो गए कि कामदेव के बाणों ने उनका हृदय चीर कर रख दिया। वे काम वासना की मूर्ति लग रहे थे। वे तो स्वर्गीय लोकों के अधिपति इंद्रदेव के सम्मुख गाने तथा नाचने के लिए पूर्ण रूप से अयोग्य थे। उनका उच्चारण गलत था, उनकी लय में असावधानी थी एवं उनकी अशुद्धि के स्रोत को देवराज इंद्र तुरंत समझ गए। संगीत अभिनय की इस असंगति पर अप्रसन्न होकर वे बहुत क्रोधित होकर जोर से चिल्लाए, हे नकारा मूर्खों, तुम एक दूसरे की दीवानगी में मूर्छित होकर यहाँ गाने का मेरे सामने झूठा अभिनय कर रहे हो। तुम मेरा उपहास उड़ा रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम दोनों स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने इस अपराध का फल भोगो। इंद्र के ये कठोर वचन सुनकर दोनों माल्यवान और पुष्पवती बहुत दुखी हुए एवं भौचक्के के रह गए और तुरंत ही उस स्वर्गीय लोक से गिरकर मृत्युलोक में आए और हिमालय पर्वत पर पहुंच गए। अत्यंत दुखी तथा देवराज इंद्र के भयंकर श्राप से श्रापित होकर उन्होंने अपनी अलौकिक बुद्धिमत्ता खो दी। धीरे धीरे वो अपना स्पर्श, गंध और स्वाद का चेतना भी भूलने लगे। वहाँ पर इतनी ठंड थी कि वो एक क्षण भी अपने आप को आराम नहीं पा रहे थे। अत्यंत दुखी तथा देवेंद्र के भयंकर श्राप से उनकी अलौकिक बुद्धिमत्ता बिल्कुल समाप्त प्राय हो गई थी और उनके स्वाद, सूंघने की शक्ति एवं स्पर्श की चेतना लुप्त प्राय हो चुकी थी। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर इतनी अधिक सर्दी थी कि एक क्षण भी वो निद्रा नहीं कर पा रहे थे। इतनी कठोर ऊंचाइयों पर प्रायोजन रहित वे इधर उधर घूमते हुए माल्यवान और पुष्पवती ने एक क्षण दूसरे क्षण से अधिक कष्ट में पाया एवं वो हालांकि एक गुफा में रहते थे, परंतु बर्फीली हवाओं और इतनी सर्दी के कारण उनके दांत बज रहे थे एवं उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। इस पूर्ण दुख भरे वातावरण में समय बिताते हुए माल्यवान ने पुष्पवती से कहा, न जाने हमने कौन से घिनौने पाप किए हैं कि हमें इस दुखदायी पिशाच योनि में आना पड़ा है। इस असंभव वातावरण में कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। ये तो पूर्ण रूप से नर्क ही है। हालांकि नर्क अत्यधिक क्रूर होता है, परंतु हम जो कष्ट झेल रहे हैं वो कष्ट तो इससे भी अधिक भयंकर है। इससे इतना अधिक स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति को कभी भी किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार वो अनाथ प्रेमी थके मांदे बर्फ में चलते रहे। फिर उनका महान सौभाग्य ऐसा हुआ कि उस दिन पूर्ण शुभ जया एकादशी का आगमन हुआ, जो माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। अत्यंत अपनी दुर्गति और दुर्दशा के कारण उन्हें जल ग्रहण करने की या कोई
कुछ खाने की भी सुध नहीं रही। वे निश्चेष्ट से बर्फ में इधर उधर चलते जा रहे थे और एक स्थान पर आकर पीपल के वृक्ष के नीचे निढाल होकर वो गिर पड़े और उन्होंने बैठने का उठने का भी प्रयत्न नहीं किया। खाने की बात तो दूर रही। इतने में ही सूर्य अस्त होने का समय आया। रात्रि दिन से भी अधिक ठंडी थी, क्योंकि दिन के समय फिर भी थोड़ा गर्म था, रात्रि अधिक से अधिक ठंडी होती जा रही थी, इसलिए उनके लिए ये और भी बहुत दुखदाई थी। वो शीतल बर्फ में कांप रहे थे, उनके शरीर सुन्न हो चुके थे। एक दूसरे को बाहों में जकड़े हुए वे अपने आप को गर्म करने का अथक प्रयास कर रहे थे, परंतु ना तो उस सर्दीली रात में उन्हें निद्रा ही आई एवं उन मैथुन का भी आनंद नहीं ले सके। इस प्रकार हे महाराज युधिष्ठिर, वो आखिर ईश्वर की कृपा देखिए, ईश्वर की कृपा से उन्होंने उस रात्रि को जागरण भी कर लिया और पूरे दिन उन्होंने व्रत भी रख लिया। तो इस तरह से भगवान का उन्हें पूर्ण आशीर्वाद मिला। अगले दिन क्या हुआ उसे तो कृपया सुनिए महाराज युधिष्ठिर। ज्यों ही द्वादशी का उदय हुआ, माल्यवान और पुष्पवती ने अपने पिशाच योनियों को त्याग दिया और वो एक बार फिर से अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह प्राप्त करके सुंदर वस्त्रों से अलंकृत एवं आभूषणों से अलंकृत थे। ज्यों ही आश्चर्यचकित होकर भौचक्के से रहकर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो एक अलौकिक विमान उनके सामने आ पहुंचा। आकाश में देवतागण उनकी स्तुति कर रहे थे। जब वह दंपति सुंदर विमान में प्रवेश हुए तो शुभ कामनाओं सहित प्रसन्न चित्त से वह विमान उनको सीधे स्वर्गलोक लेकर गया। शीघ्र ही माल्यवान और पुष्पवती देवराज इंद्र की सुंदर राजधानी अमरावती में पहुंचे हुए थे और इसके बाद तत्काल उन्होंने देवराज इंद्र को प्रणाम करने के उद्देश्य से वहां जाने का निश्चय किया। देवराज इंद्र भी इतनी शीघ्र अपने सामने उन्हें मूल रूप में देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने तो उन्हें भयंकर शाप से श्रापित किया था कि निम्नतम लोकों में जाकर पिशाच का रूप धारण करो। देवराज इंद्र उनसे पूछने लगे कि इतने भयंकर श्राप के पश्चात भी तुमने ऐसा कौन सा असाधारण और प्रशंसनीय कार्य किया है जिसके लिए तुम्हें अपनी पहली देह फिर से मिल गई है, और मेरे अप्रतिहत श्राप से तुम्हें किसने इतनी जल्दी मुक्त किया? माल्यवान ने उत्तर दिया, हे भगवान, परम भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की अत्यंत अनुकंपा से एवं जया एकादशी के शक्तिशाली प्रभाव से हम पिशाच की उस दुखमय योनि को त्याग कर फिर से हम दोबारा अपनी देह को प्राप्त हुए हैं। हमने भगवान विष्णु की यह भक्तिमय सेवा की है तथा हमें प्रसन्नता पूर्वक हमें पूर्व देह मिल गई है। तब देवराज इंद्र बोले, क्योंकि तुमने एकादशी का व्रत रखकर श्री केशव की सेवा की है, तुम मेरे लिए तो वंदनीय हो ही, तथा मैं देख रहा हूँ कि तुम अत्यंत पवित्र भी हो गए हो। जो कोई भी भगवान श्री हरि अथवा भगवान शिव की आराधना करते हैं वो मेरे लिए भी प्रशंसनीय है एवं वंदनीय है। अब इसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। इंद्रदेव ने तत्काल ही उन्हें संपूर्ण आनंद लेने की एवं अपनी इच्छा अनुसार स्वर्गीय लोकों में कहीं भी आने जाने की खुली छूट दे दी। अतः हे पांडव श्रेष्ठ, व्यक्ति को कठोरता से भगवान श्री हरि के इस पवित्र दिन, विशेषकर जया एकादशी जो माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है, व्रत रखना चाहिए, जो कि ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर देती है। जो महात्मा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक एवं भक्ति से इस एकादशी के व्रत का पालन करते हैं, उनके तो मानो सब दान, तप, यज्ञ तथा तीर्थ यात्रा के फल प्राप्त हो चुके होते हैं। जया एकादशी का व्रत व्यक्ति को वैकुंठ में रहकर अनंत सुख भोगने के योग्य बनाता है। इतने पर भी भगवान श्री कृष्ण लगातार बोलते रहे। उन्होंने अपना बोलना जारी रखा।
कि जया एकादशी के महात्म्य को केवल श्रवण और पठन करने से भी अग्नि अष्टम यज्ञ, जिसमें कि सामवेद के श्लोकों का उच्चारण होता है, उसका फल मिलता है। भविष्य उत्तर पुराण में भी यह वर्णित है कि जो अत्यंत श्रद्धापूर्वक कठोरता से नियमों का पालन करते हुए जया एकादशी के दिन उपवास करता है, वह व्यक्ति सीधा विष्णु लोक को प्राप्त होता है, यद्यपि उसने वर्ष भर में और कोई भी एकादशी का पालन ना किया हो। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि भगवान वराहदेव के आविर्भाव का आधा दिन जो है वो इसी एकादशी के व्रत के दिन रखा जाता है। वो इसी एकादशी के व्रत के दिन रखा जाता है तथा उत्सव, पूजा, भोजन आदि द्वादशी के उदय होने पर, जो कि भगवान वराहदेव का आविर्भाव दिवस है, उस दिन मनाया जाता है। इस प्रकार माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे जया एकादशी या वहमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इसके महात्म्य का अंत एवं महात्म्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।